नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश का 456वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको आज एडिमेटिक्स वर्ब यानी कि दोस्तों मुहावरेदार क्रियाओं के प्रयोग के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो एडिमेटिक्स वर्ब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप वर्ब के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन ये आप बहुत ही कम जानते हो कि एडिमेटिक्स वर्ब कुछ इस तरह से भी वर्ब होते हैं। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को आने वाले वीडियो के लिए। वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको अभी तक पढ़ने नहीं आता है, बोलने में दिक्कत हो रही है या शुद्ध नहीं लिख पा रहे हैं, तो बस इतना करना है कि ओमनीसेंट इंग्लिश यूट्यूब पे सर्च में टाइप कीजिए या माइक पे बोलिए, सारे वीडियो की लिंक मिल जाएगा। और जिनको पढ़ने से रिलेटेड दिक्कत है या समझने में दिक्कत हो रही है, बोलने में या लिखने में, तो बिल्कुल ही ग्रामेटिकल और वो भी बिल्कुल ही ग्रामर के बिना, यानी दोस्तों कि ग्रामर का रूल रेगुलेशन की तो मैं बात ही नहीं करता हूँ। जो भी बात होता है सारा का सारा सेंटेंस फॉर्मेट पर। यहाँ दोस्तों सेंटेंस में ही सारा कुछ सेट किया गया, लेकिन आपको देखिए राइटिंग हो या स्पोकन, दोनों एक्चुअली स्किल है। स्किल का मतलब कि दक्षता है दोस्तों। अगर आप इसमें सक्षम होना चाहते हैं, दक्षता प्राप्त करना चाहते हैं, स्किल मतलब अपनाना चाहते हैं, यानी आपका अपने अंदर जो स्किल है उसको डेवलप करना चाहते हैं, तो करना होगा यही कि अधिक से अधिक वर्ड मीनिंग याद कीजिए दोस्तों। तो सब कुछ सीखेंगे विथ इजी स्टेप। और इस वीडियो में एडिमेटिक यूजेस ऑफ वर्ब्स के बारे में चर्चा हो रहा है। तो क्रियाओं के मुहावरेदार प्रयोग, यानी जो क्रिया है, देखिए सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के पहले बाद हमेशा इंग्लिश में वर्ब होता है, उसके बाद ही ऑब्जेक्ट होता है। हिंदी में क्या होता है, पहले सब्जेक्ट होता है और फिर ऑब्जेक्ट फिर वर्ब होता है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। लेकिन हिंदी तो हम लोग सभी को जानते हैं, लेकिन इंग्लिश में कहीं ना कहीं वर्ब में बहुत सारे दिखते हैं। अब देखिए ये जो सेंटेंस है एडिमेटिक यूजेस ऑफ वर्ब वाला, इसमें जो सेंटेंस होते हैं वो टेंस के बेस पर ही बनेंगे। तो टेंस जिनको आता है वो बहुत अच्छी तरह जाने, नहीं तो जिनको टेंस नहीं आता वो हमारे पिछले वीडियो को देखिए। बहुत सारे, जब आप प्लेलिस्ट खोलेंगे हमारा ना, तो प्लेलिस्ट में पता चल जाएगी कौन सा टेंस है क्या, क्योंकि जो थंबनेल उसी से पता चलेगा कि हाँ ये टेंस का है, ये क्या क्या है, तो ऊपर से ही दिख जाएगा। और टेंस के सारे वीडियोस देखिए, बहुत ही कम समय में बहुत ही कुछ ज़्यादा सीख जाएंगे दोस्तों हमारे इस वीडियो के थ्रू। अब आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला जो हमारा वर्ड है टेक, यहाँ तो टेक है। और इस वीडियो में लगभग जो मैंने इंपॉर्टेंट था मैंने करा दिया है इस वीडियो में। यहाँ पर मैं इस वीडियो के बाद विराम दूंगा एडियम्स पे, उसके बाद जो चलेंगे कुछ और भी महत्वपूर्ण क्लासेस होंगे। तो चूँकि सीरीज वे में चलता है, इसलिए आपको फॉलो करना चाहिए, कॉपी पर राइट डाउन करना चाहिए। अब देखिए दोस्तों, टेक है, टेक का मतलब टेक आफ्टर होता है। हिंदी क्या अर्थ है, टेक आफ्टर का मतलब रंग रूप में समानता रखना। अब टेक आफ्टर है, रंग रूप में समानता रखना। अब इसका कोई टेक मीन्स हम लोग सब जानते हैं कि टेक मीन्स लेना होता है, आफ्टर मीन्स बाद में होता है। लेकिन लेना बाद में जो वर्ड है इंग्लिश में, उससे एकदम सीधा उल्टा ही है। उल्टा अर्थ है ना, रंग रूप में समानता रखना। इसका क्या मतलब होता है, देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं। द सन, अब चूँकि टेक का पास्ट होता है टूक, याद रखिएगा, क्योंकि टेक का चल रहा है। और उसके बाद टेकन, तो पास्ट चूँकि ये चल रहा है टेंस में चलता है, टेंस का कोई फॉर्म बना सकते हैं, प्रेजेंट पास्ट कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। तो यहाँ पर प्रेजेंट लिया गया, द टेक है इसलिए लग गया द सन टेक्स आफ्टर। आफ्टर ये रहेगा, याद रखिएगा, आफ्टर में कोई भी बदलाव नहीं होगा, जो भी होगा वो टेक के साथ ही बदलाव होगा। जो टेक टूक टेकन, तो ही टेक्स आफ्टर द फादर। अब रूल बहुत सारे हैं दोस्तों कि भाई थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में वर्ब के साथ एस या ईएस जोड़ते हैं, तो ये रूल है, ग्रामर का रूल है। लेकिन यहाँ तो मैंने बता दिया कि भाई द सन टेक्स, अगर आई रहता आई टेक आफ्टर द फादर, है ना, तो वो अलग बात होता, क्योंकि उसमें आई के साथ नहीं लगता है। पुत्र पिता पर पुत्र जो है पिता पर पड़ता है। कहने का यही मतलब है दोस्तों कि पुत्र जो है पिता के रंग रूप में समानता रखता है ना। तो कई तरह से हम लोग बोलते हैं, लेकिन अर्थ जो है, भाव है, उसको पकड़ना। तो नेक्स्ट हमारा है टेक डाउन, यह तोड़ देना। देखिए टेक डाउन मीन्स तोड़ देना। और एग्जांपल है द पुलिस टूक डाउन। देखिए टेक का क्या मैंने बताया, पास्ट टूक होता है, V2 है ये, टूक डाउन द हाउस। कहने का अर्थ है दोस्तों कि पुलिस ने मकान तोड़ दिया, है ना। जैसे कि महाराष्ट्र की BMC ने, जो बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, ने कंगना रनावत का मकान तोड़ दिया या ऑफिस तोड़ दिया। तो आप बोल सकते थे ना कि BMC टुक डाउन द कंगनाज ऑफिस, है ना, या हाउस ऑफ कंगना।
यानी कि बीएमसी ने कंगना रनौत का ऑफिस तोड़ दिया। सेंटेंस तो आप कई तरह से बना सकते हैं इसके आधार को लेकर, तो आप ये इस पर फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है कि यूज़ कैसे कर रहे हैं उसका हिंदी जो टेक डाउन, उसका अर्थ हिंदी अर्थ क्या होता है। अब देखिए टेक डाउन का एक और अर्थ देखिए नीचा दिखाना है ना, नीचे दिखाना। अब द प्राउड मैन वाज टेकन डाउन, ये देखिए टेकन हो गया ना, टेक का टुक, टेकन टेक यानी भीतरी है, टेकन डाउन। तो दोस्तों ये हो गया टेकन डाउन। अब देखिए अभिमान हिंदी है, अभिमानी आदमी को नीचा दिखाना पड़ा, यानी कि जो अभिमान रखता है उसको नीचा दिखाना पड़ता है कभी कभी। तो खैर ये हो गया दोस्तों टेक आफ्टर टेक डाउन। टेक डाउन का दो अर्थ, तोड़ देना, नीचा दिखाना। एक जो है और अर्थ देखिए लिखना। अब तो सबको जानते हैं दोस्तों कि राइट मीन्स लिखना होता है। अब कहीं टेक डाउन मीन्स लिखना होगा क्या? कोई भी चीज़ पूछिए कि लिखना के लिए टेक डाउन वर्ड होता है तो कंफ्यूज हो जाएंगे, लोग कहेंगे कि पागल है, इसको नहीं आता है। चलिए कोई बात नहीं है। प्लीज़ टेक डाउन व्हाट आई से, प्लीज़ टेक डाउन व्हाट आई से एक सेंटेंस है। यहाँ टेक देखिए टेक है, टेक क्योंकि थर्ड पर्सन नहीं था इसलिए ऐसे उसे नहीं आया। ये प्रेजेंट में टेक टू टेकन भी हो सकता था। तो मैं जो कुछ कहता हूँ उसे लिख लीजिए। मैं जो कुछ कहता हूँ यानी कि व्हाट आई से मैंने जो कहा उसे लिखिए, मैंने क्या कहा उसे लिखिए, है ना। प्लीज़ टेक डाउन, हम लोग बोलते हैं राइट डाउन, तो टेक डाउन बोलेंगे लिख लीजिए। तो दोस्तों टेक 4 समझना। आई टूक हिम फॉर रिस्पॉन्सिबल मैन। तो देखिए 4 है इसलिए इसके बीच में हिम आ गया है, तो टेक का क्या होगा, टूक हो गया है। आई टूक हिम फॉर रिस्पॉन्सिबल मैन, मैंने उन्हें एक जवाबदेह आदमी समझा था, मैंने उन्हें एक जवाबदेह आदमी समझा था। नेक्स्ट है टेक इन, धोखा देना। डिसी मीन्स धोखा होता है ना, लेकिन प्रेजेंट में आप देखते हो डिसी मीन्स, लेकिन टेक इन का मतलब धोखा। ये इडियोमेटिक्स वर्ब है तो ऐसे ही आएंगे। ही कैन नॉट बी ईजिली टेकन इन, जी हाँ दोस्तों, ही कैन नॉट बी ईजिली टेकन इन। अब देखिए अर्थ है हिंदी अर्थ, उन्हें आसानी से धोखा नहीं दिया जा सकता, उन्हें जो है आसानी से धोखा नहीं दिया जा सकता है। नेक्स्ट है टेकन इन का मतलब समझना, और अर्थ है तो पहले एग्जांपल देखिए, आई कुड नॉट टेक, आई कुड नॉट टेक इन व्हाट ही सेड। अब इसमें तो यस लगने को जरूरत नहीं, टेक टुक टेकन लग सकता है, लेकिन खैर यहाँ सिंपल लगाया गया। आई कुड नॉट टेक इन व्हाट ही से, मैं समझ नहीं सका कि उन्होंने क्या कहा। तो उन्होंने क्या कहा या उसने क्या, वह क्या कहा, तो व्हाट ही से हो गया। बाकी आई कुड नॉट टेक इन मीन्स मैं समझ नहीं सका, ये हो गया। अब हालांकि की के लिए कोई चीज़ नहीं यहाँ पर लिखा गया है, तब इससे आपको जो कि हिंदी अर्थ है, हिंदी में आप कैसे भी बोल सकते हैं, जैसे मन वैसे बोल सकते हैं, ये आपकी मतलब एक तरह से फ्रीडम है आपको बोलने के लिए, लेकिन इंग्लिश में तो भाई लिखना बहुत ही सोच समझ के पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो और नेक्स्ट हमारा है टेक टू मीन्स ग्रहण करना। व्हाट व्हेन ही कुड नॉट अर्न मनी ही टूक टू डिसऑनेस्ट मीन्स, जब वे वैध साधनों से द्रव्य नहीं यानी कि पैसा नहीं कमा सके तब उन्होंने बेईमानी का रास्ता अख्तियार किया है, यानी कि ग्रहण किया है ना। तो ठीक यहाँ पर देखिए टूक है, यानी नेक्स्ट वाले सेंटेंस में यहाँ पर अख्तियार मीन्स ग्रहण करने से रिलेटेड है, बात कहा जा रहा है। नेक्स्ट है टेकअप, कहते हैं ना टेकअप कर लो, अपने हाथ में ले लो, अपने हाथ में लेना। नरेंद्र मोदी टूक अप, टेक का पास टूक हो गया, टूक अप द कॉज ऑफ द बिजनेस, यानी कि नरेंद्र मोदी ने व्यापारियों की समस्या अपने हाथ में ले ली, नरेंद्र मोदी ने व्यापारियों की समस्या अपने हाथ में ले ली। नेक्स्ट है टेकअप विद, यानी तल्लीन रहना, संलग्न रहना। अर्थ दोस्तों आई वॉज वैडली, देखिए टुक की जगह टेकन हो गया, टेक की जगह तो टेकन अप हो गया, आई वॉज टेकन अप। फिर से देखिए इसको, तो देखिए आई वॉज बैडली, ये देखिए टेक की जगह टेकन हो गया, तो ये टेकन तो रहेगा ही, आप विद में कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन ये हमारा क्या है, तीनों वर्ड जो है हमारा इडियोमेटिक्स वर्ब है। तो आई वॉज बैडली टेकन अप विद द राइटिंग द बुक फॉर अ वीक,
यानी कि 1 सप्ताह तक मैं किताब लिखने में संलग्न रहा, तल्लीन रहा। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट है। और देखिए नेक्स्ट है टर्न। टर्न से बनता है टर्न इन, सोने के लिए जाना, है ना, सोने के लिए जाते हैं ना, वह सोने के लिए जा रहा था। आई यूजली टर्न इन आफ्टर 10। मान लीजिए ही रहता तो ही यूजली टर्न्स इन आफ्टर 10। मतलब दोस्तों कि मैं प्राय 10 बजे के बाद सोने जाता हूँ, सोने के लिए जाता हूँ। मैं प्राय 10, यूजली का प्राय होगा मैं प्राय 10 बजे के बाद या सोने के लिए जाता हूँ। आफ्टर 10 हो गया ना, टर्न इन आफ्टर 10, सोने के बाद मतलब कि 10 बजे के बाद ही सोने जाता हूँ। तो आप कोई भी आप समय रख लीजिए, ही लगा दीजिए, सी लगा दीजिए, नाम किसी का लगा दीजिए, दे लगा दीजिए, है ना, इसका तो आप समझ ही रहे होंगे। वी लगाइए, जैसे वी यूजली टर्न इन आफ्टर 10, है ना, या 11। हम लोग प्राय 11 बजे के बाद सोने जाते हैं। देखिए नेक्स्ट है टर्न इनटू, परिवर्तन करना। क्या करना? परिवर्तन करना। द हर्मिट टर्न, टर्न का टर्न हो जाएगा पास्ट टर्न द माउस इनटू अ कैट। यानी कि दोस्तों साधु ने चूहे को बिल्ली में बदल दिया, परिवर्तित कर दिया, परिणत कर दिया, यानी परिवर्तित कर दिया। समझ रहे हो बात? नेक्स्ट है टर्न ऑफ, मुड़ना। क्या हो गया? द रोड टर्न्स ऑफ। द रोड टर्न्स ऑफ, इसमें थर्ड पर्सन है इसलिए एस लग गया है। अगर पास्ट आता तो टर्न हो जाता, तो द रोड टर्न्स ऑफ द राइट। यानी कहने का मतलब सड़क जो है दाहिने ओर मुड़ती है। सड़क जो है कहाँ मुड़ती है? दाहिने ओर मुड़ती है। तो दोस्तों एक और देखिए, टर्न ऑन, निर्भर करना। टर्न से ही है तो हैप्पीनेस टर्न्स ऑन, हैप्पीनेस टर्न्स ऑन प्यूरिटी ऑफ कंडक्ट। आचरण की पवित्रता पर सुख निर्भर करता है। जी हाँ दोस्तों, आचरण की पवित्रता पर सुख निर्भर है या निर्भर करता है, बात एक ही है। यानी नेक्स्ट है तो टर्न आउट, बाहर निकालना। और एग्जाम्पल है तो ही वॉज टर्न आउट, ही वॉज टर्न आउट, जो कि पास्ट में ही है, टर्न का ऑटोमेटिक पास्ट में, टर्न आउट ऑफ द स्कूल। वह विद्यालय से बाहर निकाला गया, निकला नहीं, बाहर निकालना, यानी बाहर से लोग निकाल देते हैं ना, स्कूल से बाहर कर देते हैं, यानी बाहर करने का मतलब कि निकाल ही देते हैं, या ऐसे भी निकाल दो। विद्यालय से बाहर निकला, हो सकता है कहीं और से निकले, स्कूल की जगह आप ऑफिस कर दीजिए, स्कूल कहीं कॉलेज कर दीजिए, कहीं कुछ और भी जगह कर सकते हैं, जो है स्पेस है यहाँ से आप निकल सकते हैं। तो वह यहाँ पर आई, ये सब्जेक्ट में ही के जगह कुछ भी बदल सकते हैं, ही सी नाम किसी का दे सकते हैं। जैसे कि रमेश वॉज टर्न आउट ऑफ द स्कूल, रमेश विद्यालय से बाहर निकाला गया, है ना। तो आप इस तरह कई सेंटेंस बना सकते हैं, हमारे कमेंट कीजिए तभी तो पता चलेगा। देखिए लिखने से या लिखने आएगा, बोलने से ही बोलने आएगा। एक और देखिए टर्न आउट का मतलब होता है साबित होना। क्या होना? साबित होना। हिंदी अर्थ है, एक्चुअल एग्जाम्पल देखिए, द मैन टर्न आउट, द मैन टर्न आउट अ रोग। तो दोस्तों एग्जाम्पल है हिंदी का, वह आदमी बदमाश साबित हुआ। वह आदमी क्या हुआ? बदमाश साबित हुआ। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक दोस्तों ये सब आप कॉपी पे नोट कीजिए, खासकर हिंदी, इंग्लिश और हिंदी अर्थ। जो सेंटेंस उसको उतारने की जरूरत नहीं, तो दोस्तों टेक डाउन एंड ऑन योर कॉपी, है ना, और तभी आप कुछ सीख पाएंगे। देखिए अब टर्न अप देखते हैं, टर्न अप मीन्स आना, और ही डिड नॉट टर्न अप इन टाइम, ही डिड नॉट टर्न अप इन टाइम, ये हमारा जो है एडोमेटिक्स वर्ब है, यानी कि वह समय पर नहीं आया। हमेशा होता है ना, वह समय पर नहीं आया। रमेश डिड नॉट टर्न अप इन टाइम, रमेश समय पर नहीं आया। या रश्मि डिड नॉट टर्न अप इन टाइम, रश्मि समय पर नहीं आई। एक और देखिए, टर्न अप का मतलब सिकोड़ना, सिकोड़ना हो जाएगा, ही टर्न अप हिज नोज एट द आइडिया, ही नोज एट द आइडिया। इस विचार पर उन्होंने नाक सिकोड़ी, इस विचार पर उन्होंने नाक सिकोड़ी। एक और देखिए तो टर्न डाउन का मतलब अस्वीकार करना। और एग्जाम्पल देखिए, ही टर्न डाउन, तो ये टर्न डाउन हमारा क्या हो गया? ऑटोमेटिक वर्ब है, माय प्रपोजल। उन्होंने यानी उसने या वह जो है मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर दिया, है ना। उन्होंने मैंने इसलिए लिखता हूँ ताकि हिंदी में तो दोस्तों इसी तरह से हम लोग बात करते हैं, रिस्पेक्ट के भाव से बात करते हैं, इसलिए ही कमीन्स वह होता है, लेकिन वहाँ पर चेंज मैंने किया है ताकि आप समझ सकें अच्छे तरह से। दोस्तों इस वीडियो में जो है अब टर्न के साथ यहीं तक रखते हैं, विराम देते हैं।
और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को आने वाले वीडियो के लिए। एक बात और कहना चाहेंगे कि अगर आप पिछले वीडियो को देखना चाहते हैं तो बस करना यही है कि लिंक मैं दे दूंगा नीचे, और वहाँ से देख सकते हैं। तो नीचे से भी जाइएगा, सबसे वीडियो सब स्लाइड को मतलब आप ऊपर कीजिएगा तो नीचे से मिल जाएगा कमेंट, वहाँ से आप देख सकते हैं खोल के। या दोस्तों यहाँ जो सबसे इम्पोर्टेंट लिंक हमारा यहाँ है, यानी कि यहाँ पर आप क्लिक करते तो प्लेलिस्ट का खुल जाएगा। डे 1 से हमारे वीडियो को देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना है तो बस यहाँ टच कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब हो जाएगा। कुछ प्रीवियस वीडियो को यहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक ध्यान रखिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स अगेन।